हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल और सोडी ने कितना लेट करा दिया मुझे। इतना सुनना पड़ा बॉस से, कितना काम। कल से टाइम पे ऑफिस आऊंगा और कोई रोके नहीं रुकूंगा। बस 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 इधर इधर बस 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 छोटी, मैं क्या करूं? अगर तुझे लेट नहीं हो रहा हो तो आजा, तू भी उतर जा, एक आध कप मसाला चाय पी के फिर जा गैराज। नेकी और पूछ-पूछ। अरे वैसे भी ऑर्डिनल चाय पीने का मौका तो कभी-कभी मिलता है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई। अरे रहने, मैं देता हूँ भाई, रुकना भाई, ये लो, थैंक यू। आजा 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 छोटी आजा। अरे ये क्या, गोडाउन बंद क्यों है? वो मेनू की पता। नहीं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटी, मगन कहाँ चला गया? वो मगन अगर गोडाउन में नहीं है तो दुकान पे होगा। चलो दुकान पे चलते। नहीं भाई, दुकान में तो काम चल रहा है ना, 6 महीने से दुकान तो बंद है भाई। क्या दुकान पे अभी तक काम चल रहा है? वो कौन है कॉन्ट्रैक्टर? और बुलाओ उसको, 2 कान के नीचे रख के दूंगा ना, काम फटाफट खत्म कर देगा। नहीं भाई नहीं, हमें कोई मारामारी नहीं करनी है छोटी, तो शांति रख, शांति रख। एक मिनट, सब हो जाएगा भाई, टेंशन मत। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मगन का फोन भी बंद आ रहा है। ਉਹ जेठा भरा ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਾਜ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾऊंगा। अरे नहीं छोटी, अभी गैराज का आज बहुत काम है दोस्त, वो मेरा माँ रिजोर्ट का ऑर्डर है, उसको डिलीवरी करनी है। ਉਹ जेठा भरा ਤੁਸੀਂ काम कैसे करोगे? वो जी गोडाउन बंद है, मगन का अता पता नहीं है, और ये शटर भी लोखंड का है, वरना तोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर घुसवा देता। अरे नहीं लेकिन शटर तोड़ना क्यों है छोटी, ताला है ना। ओ हाँ, तो ताला तोड़ देता हूँ। अरे ताला क्यों तोड़ना है भाई, चाबी है ना। लाओ चाबी दो, चाबी तोड़ देता हूँ। अरे क्यों? ओ जेठा भरा ओ तुसी तो सीरियस हो गए, ओ मैं तो मजाक कर रही थी। सच्ची? ओ हाँ तो ठीक। अच्छा खोलो खोलो खोलो, ये वधिया मसालेदार चाय पीते। आजा आजा छोड़े। ये क्या, ये क्या, सारा माल कहाँ गया? मेनू की पता। नहीं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे, मैं रंग तरंग रिजॉर्ट गया तभी तो यहाँ लाखों का माल पड़ा था, अचानक सारा माल गया कहाँ? मेनू की पता। तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे मैं। पर जेठा भरा या मेरे अलावा और कौन है जो ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा है तो मेनू नहीं दिख रहा? नहीं यहाँ कोई नहीं है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ओ ठीक है। ये भगवान, यार टेंशन को भी पता नहीं क्या मजा आता है, हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहता है, जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले ही पहुंच गया होता है। अच्छा मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ छोटी, तुझे नहीं कह रहा हूँ। ओ जेठा भरा एक रिक्वेस्ट है, वो जब भी तुसी मेरे नाल गल करो तो मुझे बता दो, वरना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि तुसी अपने आप से बात कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है ठीक। कमाल है, सारा माल गया कहाँ? मेनू की पता। बाका को फोन करके पूछता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो इसके बारे में। अभी ये बावरी खेला, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अरे भगवान, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया सारा माल। वो जेठा भरा कहीं ऐसा तो नहीं कि बागा को बड़ा ऑर्डर मिला हो और उसने सारा माल बेच दिया हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है छोटी, बागा तो पूरा टाइम हमारे साथ था ना रंग तरंग रिजॉर्ट में। तो मगन? नहीं मगन नहीं, वो सिर्फ चिंधिया काम करता है भाई। क्या काम? चिंधिया काम मतलब उसको जो काम सौंपते हैं ना उतना ही करता है, अपना दिमाग लगा के एक्स्ट्रा काम नहीं करता है वो। वो जेठा भरा कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन ने सारा माल बेच दिया हो और ਤੁਹਾਨੂੰ ये साबित करने के लिए कि वो ये काम भी कर सकता है? नहीं मगन ऐसा नहीं कर सकता, नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरा माल रिजॉर्ट के माल की डिलीवरी करनी है, लेकिन माल ही नहीं है तो डिलीवरी कहां से करूं? ये किसका फोन है? तो मेनू की पता। हेलो हेलो मिस्टर जेठालाल, हाँ
कौन? I'm calling from Miramar Resort. हाँ हाँ मिरामार, हाँ हाँ बोलो। How are you, sir? फाइन 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 मैडम, बोलो। फोन क्यों किया? It's a follow-up call, sir. As you discussed with our manager, Mr. KK, you're delivering fridge and TV by tomorrow, right? यस, डिलीवरी फ्री टीवी टुमारो। नो मैडम, नो। Why? भाई हाँ, why? किसको आ रही है भाई? ओ उसको चप्पल सुंगाओ जल्दी। अरे जेठालाल जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको हिंदी आती है? हाँ, आती है। आता मैं ये कह रहा था कि जिसको भी भाई आ रही है उसको जल्दी से आपका सैंडल सैंडल पहना है आपने, जो भी पहना हो सैंडल चप्पल उसको सुंगाओ, वही बंद हो जाएगी। अरे जेठालाल जी, यहाँ किसी को वाई नहीं आ रही है। आपने बोला ना कि फ्रिज और टीवी की डिलीवरी अभी नहीं हो सकती है, तो मैंने वही पूछा क्यों, वाई क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा वो क्यों मैडम, वो माल रेडी है मैडम पूरा, लेकिन वो क्या है कि इधर वो अपना ट्राइक हो गई अपना वो ट्रक टेम्पो का ट्रांसपोर्ट का ट्राइक है, तो जैसे एक दो दिन में खत्म हो जाएगी ना ट्राइक, तो मैं पूरा माल भेज दूंगा। ओके जेठालाल जी, लेकिन परसों से लेट मत करिएगा। वो तो मैडम अभी ट्राइक के ऊपर है ना, अगर वो आज खत्म हो गए ट्राइक तो कल के कल भेज दूंगा माल। आप टेंशन मत लो मैडम, मैं जितना जल्दी हो सके माल डिलीवरी कर दूंगा। हाँ ओके मिस्टर जेठालाल जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई मीन आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू मैडम, आपका भी वेलकम। कपाड़ शुभ रहे, आज का दिन अशुभ ही अशुभ है। अचानक सारा का सारा माल कैसे गायब हो सकता है छोटे? ओ जेठा भरा, ओ मेनू तो एक ही चीज लग रही है। क्या? जब भी सारा माल ऐसे गायब हो जाए तो समझ लो कि चोरी हो गई है। क्या? ओ हाँ, ओ जेठा भरा, तुसी मानो या ना मानो, पर तुम्हारा सारा माल चोरी हुआ है, और वो चोरी किसी और ने नहीं, मगन ने ही की है। अरे नहीं छोटी, मगन ऐसा नहीं कर सकता। ओ जेठा भरा, तुसी बड़े भोले हो। जरा मेरा दिमाग लगा के सोचो, वो जितने दिन तुसी और बागा रंग तरंग रिसोर्ट में थे ना, उतने दिन मगन को खुला मैदान मिल गया था माल चुराने के लिए। अरे नहीं छोटी, मगन ऐसा कर ही नहीं सकता भाई, वो मेरा बहुत पुराना आदमी है, उसके सर पे भरपूर बाल थे, तब से वो मेरे यहाँ काम कर रहा है। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता छोटे। वो जेठा भरा, इंसान सारे अच्छे ही होते, ये तो वक्त और हालात उसे बुरा बना देते। वो आपके दोस्त जेके को ही ले लो, वो कितना अच्छा इंसान था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे दवाइयों की कालाबाजारी करने के लिए मजबूर किया ना। ये बात तो सही है छोटी, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। नहीं, मगन ऐसा नहीं कर सकता। और दिमाग तूने अभी जो उदाहरण दिया वो सुन के अभी दिमाग को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। किसको फोन लगा रहे हो? मगन को? तो बाप रे, फिर से सेठ जी का फोन, अब तो उठाना ही पड़ेगा। बोलिए सेठ जी, आप दुकान पहुंच गए? अरे मैं तो कब का पहुंच गया, तुझे फोन भी किया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? क्या हुआ? वो रो रहा है। उसे पता चल गया कि चोरी हुई है? अभी कंफर्म कहाँ हुआ है छोटे के चोरी हुई है? तो फिर वो रो क्यों रहा है? बगा तो रो क्यों रहा है भाई? सेठ जी, बावरी जी। क्या हुआ बावरी को? चले गए। क्या? कैसे मतलब ये अचानक कैसे हो गया? सेठ जी, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचा, उसमें तो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए। अच्छा, ऐसा चली गई? हाँ, कब से मैं उनको फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो उसका बदला तो मुझसे ले रहा था, हाँ?
इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा था। सॉरी सेठ जी, अभी तो फोन उठाया ना। बोलिए क्या काम है? अरे क्या काम है क्या? यहाँ आके देख गोडाउन का क्या हाल है। क्यों, क्या हुआ? मगन ने साफ सफाई ठीक से नहीं की? अरे साफ सफाई क्या, पूरा गोडाउन साफ कर दिया उसने। मतलब गोडाउन में एक भी माल का बॉक्स नहीं है, पूरा गोडाउन खाली है, खाली। सिर्फ प्लास्टिक की 2 कुर्सी छोड़ के गया है। और स्टील का एक घोड़ा। मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है भाई, कुछ। एक बोला ना भाई, माल का एक बॉक्स नहीं है। कहाँ गए? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है जेठाभरा? मुझे माल की चोरी हुई है और चोरी मगन ने की है। और तुसी बागा से पूछो मगन कितने है? अच्छा बागा, सेठ जी मगन कहाँ है? आप मगन से पूछिए, उसे जरूर पता होगा। अरे भाई किया था मैंने, मगन को फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा तेरी मगन से कोई बात हुई थी? नहीं सेठ जी। तो पता लगा बागा, पता लगा मगन कहाँ है, पता लगा जल्दी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मगन हमारी दुकान के बाजू में ही रहता है। मैं अब भी वहाँ जाता हूँ और पता लगाकर फटाफट गोडाउन पहुँचता हूँ। जा जा जा, उसका घर जा, घर जाकर पता लगा, जल्दी जा। ओके सेठ जी। वैसे जेठाभरा, मगन को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो मिलेगा नहीं। वो तो 2 दिन पहले दिल्ली से कलकत्ता होता हुआ नेपाल चला गया होगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है छोटी कि मगन ऐसा कुछ कर सकता है। वो जेठाभरा तो पता है, वो विश्वासघात वही करते हैं जिसपे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बस एक बार मगन मिल जाए, बड़ा सारा माल मिल जाए। नहीं, ये माल मिलना बहुत जरूरी है छोटी। एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, ऊपर से अगर ये माल भी अगर नहीं मिला तो मैं तो धंधे में 10 साल पीछे चला जाऊंगा। है गल है। फिर तो एक ही रास्ता है। क्या? पुलिस। जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाते और कंप्लेंट कर देते। नहीं, यही नंबर है। नहीं, वो पता है, लेकिन पुलिस को भी नहीं बुलाते। एक बार बागा को आ जाने दे, पता तो चले बात क्या है, फिर अगर लगे तो पुलिस को बुला लेंगे। ये भी ठीक है। आओ जी, बैठो जी, बैठो। ओ आओ जेठाभरा, बैठो। अरे अपना ही गोडाउन है। आओ बैठो जी। ओ जेठाभरा बैठ जाओ। वो बैठ के देखो या खड़े रह के देखो, वो दिखना तो यही है, खाली। ओ जी बैठ जाओ जी, रिलैक्स करो, रिलैक्स, ठंड रखो। रिलैक्स कैसे करो छोटे? ऐसे। ओ जेठाभरा कब से चल रहे हो तुसी? तुसी बैठ जाओ। नहीं बैठना है छोटी, मुझे थैंक यू, नहीं बैठना है। ये तो सच में पूरा गोडाउन खाली है। अरे सच में, मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा था? नहीं, ऐसे नहीं सेठ जी। तू मुझे ये बता, तू मगन के घर गया था कि नहीं? हाँ गया था ना। अरे तो उसका बोलना, उधर क्या हुआ? सेठ जी उसके घर पे ताला है। लो जेठाभरा, ये तो कंफर्म हो गया कि मगन आपको चूना लगा के भाग गया। सेठ जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि क्या है, मैंने जब उसके अड़ोस पड़ोस में पूछा तो किसी को मगन के बारे में कुछ नहीं पता। ओ जेठाभरा, मैं तो कहता हूँ कि अभी पुलिस को बुला ही लो। नहीं, पुलिस नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। ओ जेठाभरा, चोरी का मामला है, इसमें फायर ब्रिगेड क्या करेगी? फायर ब्रिगेड मतलब मेरा पर्सनल फायर ब्रिगेड, मेहता साहब। चोरी के मामले में मेहता साहब क्या करेंगे? तहकीकात? नहीं, वो सलाह देंगे। कई बार ऐसा हुआ है छोटी कि जटिल से जटिल परिस्थिति में उन्होंने मुझे ऐसी सलाह दी है कि उस परिस्थिति का हल मुझे यूं मिल गया है। ठीक है, मेहता साहब को बुला लो। मेहता सर, हाँ। ये एक फाइल और। यार हद करते हो, पहले से फाइलें कम है यहाँ पे, जो एक फाइल और। मैं क्या करूंगा सर, बॉस ने दी है। ठीक है, थैंक यू। 2 दिन छुट्टी क्या लो, तीसरे दिन इतना काम करना पड़ता है कि पूछो मत। लगता है छुट्टी क्यों ली। वो जेठालाल का फोन, अभी बात नहीं कर सकता, इतना काम है। अरे
की होया? मेहता साहब ने मेरा फोन काट दिया। वो तो काटेंगे ही ना। काटेंगे मतलब? वो सुबह जब वो तनु फोन कर रही थी, तुझे भी तो फोन काट रही थी। अरे तो तभी मैं काम में था छोटे। हाँ तो अभी मेहता साहब काम में होंगे। तो मैं क्या कहता हूँ जेठा भरा, तुझे 2-3 बार एक साथ फोन करो। वो बार बार उनके फोन की घंटी बजेगी ना तो मेहता साहब सोचेंगे वो जेठालाल बार बार फोन कर रहा है, लगता है उसे कोई अर्जेंट काम है। फोन उठा ही लेता हूँ। हेलो जेठालाल, बोलो। फोन स्पीकर पे रखना जी। क्या है जेठालाल, कोई बहुत अर्जेंट है तो बताओ, मैं बहुत जरूरी काम में, उससे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मेहता साहब अर्जेंट से भी अर्जेंट काम है। क्या हुआ? वो मेहता साहब, वो जेठा भरा के यहाँ चोरी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? पूरा गोडाउन साफ हो गया है, वो लाखों का माल गायब है। हाँ मेहता साहब, कम से कम 40-50 लाख का माल था। 40-50 लाख का माल चोरी हो गया? हाँ मेहता साहब। सिर्फ प्लास्टिक की 2 कुर्सी बची है और एक स्टील का घोड़ा। अरे बाप रे, मैं अभी आया। कहते रुक जा, कहते नहीं। जेठालाल सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अरे मेहता साहब, मुझे सिर्फ आपका सहारा है, प्लीज आइए प्लीज। वो सब ठीक है जेठालाल, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा भी ना तो आज मेरी नौकरी गई। अरे यार, आप फिर नौकरी की चिंता कर रहे हैं? मैंने सुबह ही बोला था ना मेहता साहब, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्टनर बना लूंगा भाई। अरे जेठालाल। मेहता साहब, आप मेरा फायर ब्रिगेड है क्या नहीं? हाँ भाई, मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड हूँ। अरे तो आपके परम मित्र के जीवन में इतनी भयंकर आग लगी है और आप आने से मना कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। ओ मेहता साहब, वो दोस्त ही क्या जिसके कंधे पे सर रखकर हम रो ही ना पाए। वो प्यार ही क्या जो बात बात में रूठ जाए। ओ शायरों। सॉरी सेठ जी, सॉरी। मेहता साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आइए प्लीज। जेठालाल प्लीज देखो, हाथ मत जोड़ो। तुम क्या कर रहे हो भाई? हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं आना चाहता? अरे मैं आना चाहता हूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? लेकिन आज समझो तुम, मैं नहीं आ सकता। बॉस ने मुझे बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो छुट्टी नहीं देगा। मैं बॉस को क्या कह के आऊंगा? मेहता साहब, परिस्थिति की गंभीरता सोचिए, 40-50 लाख का मेरा माल गायब है। जेठालाल तुम्हें क्या लगता है मुझे गंभीरता नहीं समझ में आ रही सिचुएशन की? मैं तुम्हारी हालत और हालात दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ भाई? मेरी हालत भी समझो। मैं सुबह जरा सा लेट क्या हुआ कि बॉस ने मुझे इतना सुनाया कि पूछो मत। अब क्या कहूंगा मैं? सर, आपको बॉस ने बुलाया है। तो इसमें तो हंस क्या रहे हो भाई तुम? मैं तो बस बोल रहा था आपको। जाओ, आता हूँ। आ गया बुलावा बॉस का, जा रहा हूँ बॉस के पास। मैं नहीं आ सकता भाई, सॉरी जेठालाल, वेरी वेरी सॉरी। मेहता साहब, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको आना पड़ेगा। अरे दोस्ती की कसम क्यों दे रहे हो जेठालाल? शर्मिंदा मत करो भाई, मैं कैसे आऊं? ओ मेहता साहब, तुसी इन्हें वधिया लेखक को कोई भी कहानी बना के सुना दो बॉस को। बॉस है मेरा, अंजलि नहीं है कि मैं कुछ भी बाहर खाऊं पीऊं और आके कोई भी कहानी सुना दूं वो मान जाए। नहीं मानेगा भाई। मेहता साहब, मिल गया आइडिया। अंजलि भाभी। अंजलि भाभी? ये कौन सा आइडिया हुआ भाई? याद है आपको, कुछ टाइम पहले वो बीमार अंजलि भाभी की आवाज निकालकर मैंने आपको छुट्टी दिलवाई थी? वही नाटक हम लोग फिर से दोहराते हैं ना। अरे किसका फोन है? ये काम कर सकता है जेठालाल। कैसे करें इसे? ठीक है, मैं एक काम करता हूं। मैं बॉस के कैबिन में जा रहा हूं। मैं तुम्हारा नंबर अंजलि के नाम से मेरे फोन में फीड कर देता हूं। ठीक 5 मिनट बाद तुम मुझे फोन करना और कहना कि तबीयत खराब है, मतलब अंजलि की तबीयत खराब है। मैं बॉस से छुट्टी मांगूंगा और बॉस अगर उस वक्त तुमसे बात करने के लिए कहे, मतलब अंजलि से बात करने के लिए कहे, तो तुम बात कर लेना, ठीक है? ये हुई ना बात। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक 5 मिनट बाद मैं आपको फोन करूंगा। हाँ, आप तैयार रहना। ठीक है, 5 मिनट बाद है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, जेठालाल का गोडाउन बिल्कुल खाली, लाखों का माल चोरी हो गया है। जेठालाल की जिंदगी में भूकंप आ गया है और इस भूकंप के झटके में यहाँ तक महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अब जेठालाल की मदद करने के लिए उसके परम मित्र यानी कि मुझे जाना ही पड़ेगा। और जाना पड़ेगा मतलब छुट्टी मांगनी पड़ेगी मेरे 2 माथे वाले बॉस से। नहीं भाई, उनसे छुट्टी मांगने का मतलब शेर से उसकी मूंछ का बाल मांगना है। छुट्टी मांगने की बात सोच के ही मेरे पांव कांप रहे हैं। क्या होगा अब मेरे और बॉस के बीच में
छुट्टी के इस मेडल के लिए कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। अब क्या होगा, जाना तो पड़ेगा और जाने के लिए छुट्टी मांगनी है। और मेरे दो माथे वाला बॉस ये तो छुट्टी देगा नहीं, तो अब क्या हो सकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब यहाँ होंगे बहुत सारे हंगामे, बहुत सारी गड़बड़े। लेकिन हंगामा और गड़बड़ जितनी ज्यादा होंगी उसके बीच में आपकी हंसी और ठागे उतनी ज्यादा होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे भगवान प्लीज मेरी मदद करना। और सॉरी मैं झूठ बोलने में आपकी मदद मांग रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना मेरा दोस्त मुसीबत में फंसा है, इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है। और हाँ एक बात और, वो जो मेरे दो माथे का बॉस है ना, तो उसका गुस्से वाला माथा थोड़ा शांत रखना। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ अरे सर, आप तो इतने कम में छूट गए। क्या मतलब? मतलब बॉस ने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहने की सजा दी है। मेरी दादी जी थी ना, वो 103 साल तक जिंदा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या करती थी वो? वो अपने काम से काम रखती थी। सॉरी सर। संभाल लेना। आपने बुलवाया सर? आओ। वो फाइल्स का काम हो गया? मैं वही कर रहा था सर, लेकिन आपने बुलाया तो मैं तुरंत चला आया। आपने तुम्हें फाइल्स लेके आ जाता हूँ सर। नहीं वो उसकी जरूरत नहीं है। मैंने एक्चुअली तुम्हें एक पर्सनल काम के लिए बुलाया है। पर्सनल काम? क्यों नहीं करोगे? नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों 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 नहीं करूंगा सर, जरूर करूंगा। वैसे काम क्या है सर? मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। तुम कभी किसी काम के लिए इनकार नहीं करते। बेचारा भी तो नहीं। क्या कहा? इनकारा काम के लिए कैसा इनकारा? मतलब इनकार काम के लिए कैसा इनकार? वैसे काम क्या था सर? वो हम दोनों को एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा दरअसल क्या मेरा बहनोई है भयंकर। बहनोई भयंकर है? खाली नाम ही भयंकर है। ऐसा कैसा नाम रखा है आपके सास ससुर जी ने सर, भयंकर? वैसे तो उनका फैमिली नेम अभयंकर है, लेकिन मैं उसको नफरत भरे प्यार से भयंकर बुलाता हूँ। इतना प्यार? क्या बात है, इतना प्यार कैसे सर? ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी हुआ ये है कि भयंकर ने एक नया घर खरीदा है जी, उसमें रखी हाउस वार्मिंग पार्टी। अरे तो मेरी वाइफ मंजरी ने कहा भाई एक आध गिफ्ट ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। वेरी इंटेलिजेंट सर, भाभी जी बहुत इंटेलिजेंट है। किसी के नए घर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, यू नो उसने भी यही बात कही। यू आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। अभी हुआ क्या कि मंजुला के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ये मंजुला जी कौन है सर? मैं एक्चुअली मंजरी को प्यार से मंजुला कहता हूँ और वो मुझे प्यार से बाबूला कहती है। अरे मंजुला बाबूला भला क्या प्यार है सर, वाह। थैंक यू। तो अभी मंजुला के पास टाइम नहीं था, तो ये गिफ्ट लाने का काम मुझे सौंपा गया। जी। तो हम दोनों को गिफ्ट लेने जाना है। हम दोनों मतलब आपको और मुझे? हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और है? कैसे सवाल कर रहे हो? वो भी सॉरी सर, सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि देखो तुम एक आर्टिस्ट हो, एक राइटर हो, तुम्हें समझ है कि किस ओकेजन पे किसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे ये तो मुझे साथ ले जा रहे हैं, अब कैसे छुट्टी मिलेगी? और क्या कि अगर ये गिफ्ट अच्छी नहीं हुई ना जी तो मेरा बहनोई है ना भयंकर, वो मेरे साथ जरूर कोई भयंकर हरकत करेगा। हाँ। इसलिए प्लीज तुम सोच के रखना कि क्या गिफ्ट लेना है। ओके ठीक है सर। चलो ठीक है, थोड़ी देर में निकलते हैं फिर। ओके फोन क्यों नहीं आया अभी तक जेठालाल का? ओके अच्छा ओके। केबिन में जाओ, जब निकलेंगे तो बुला लूंगा। अच्छा मैं ओके का मतलब ये है कि मैं चला जाऊं और आप बुला लेंगे? हाँ ओके, मैंने समझा। नहीं। हाँ अच्छा। सर मैं क्या कर रहा था कि वो गिफ्ट का कोई दिमाग में बजट है सर? कितने की गिफ्ट लेनी है अपने को? 5,000 10,000 मतलब कोई रेंज? 5,000? नहीं अब भयंकर के लिए क्या लेना है बजट इतना महंगा। नहीं क्या है कि फिर किस तरह गिफ्ट लेनी है तो थोड़ा सोच के रखे कि हमें कहाँ जाना है, किस मार्केट में जाना है, कौन सी दुकान पे जाना है, मतलब कितने की गिफ्ट। फोन आया, वाइफ का फोन आया। लो फोन लो। देखो बीवी का जो फोन है ना कभी मिस्ड कॉल में नहीं जाना चाहिए, वरना बीवी खामखा डाउट करने लगती है। करेक्ट सर। हाँ बोलो अंजलि। तारक, आप वक्त पर ऑफिस पहुंच गए थे ना? तो ओरिजिनल अंजलि का फोन आ गया। हेलो तारक, हेलो। अरे तुमने फोन किया? क्यों किया?
अरे मतलब क्या काम है अंजलि? क्यों फोन किया है? क्या आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है? आज आपको गलती से भी बाहर का कुछ नहीं खाना है, याद है ना? आज से जंगे डाइट शुरू हो गया है। हाँ मुझे सब याद है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, बाय। हाँ हाँ। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? नहीं वो अंजलि सर, अंजलि, उससे क्या है कि बाहर का खाने का बड़ा शौक है, मसालेदार तला हुआ, तो कह रही थी कि जिद कर रही थी कि आज भी मैं बाहर का खाऊंगी। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी वाइफ को बाहर खाना खाने का शौक है? मुझे भी बाहर खाना खाने का बहुत शौक है, लेकिन बाहर का खाना जरा लिमिट में खाना चाहिए, हाँ गैस वगैरह हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो समझती नहीं है ना सर। एक मिनट, देखो महते, अगर तुम्हारी वाइफ को बाहर खाना खाने का शौक है तो फिर वो तुम्हें टिफिन में घास फूस क्यों देती है? अब तुम्हें भी खाना तो ठीक ठाक ही देना चाहिए ना उसको। अपनी वाइफ को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मुझे वही पसंद है सर, घास फूस ही पसंद है। आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मैं और कुछ खाता ही नहीं, लौकी करेला मुझे इतना पसंद है ना सर कि ये जो तलावा खाना देखता हूँ तो मेरा जी नहीं करता, मैं देख ही नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर की चीज है। आई लाइक इट। अरे लगाओ ना, मैं बात करता हूँ। पता नहीं ये कौन सी वाली अंजलि है। अरे भाई देख क्या रहे हो, उठाओ ना फोन। किसका फोन है? वही वाइफ का, वापस वाइफ का फोन है सर। अभी तो रखा, फिर से फोन। यही तो, ये समझती नहीं है ना सर, अब क्या करें। तो ठीक है, लाओ मैं बात करता हूँ, लाओ। नहीं, एक बार मैं फोन अटेंड करके बोल देता हूँ कि आप बात करेंगे, वरना क्या होगा कि फोन पे सीधी आपकी आवाज आई उसे, तो वो समझेगी कि रॉन्ग नंबर लग गया, तो फोन काट देगी। मैं बोल देता हूँ एक बार। हाँ बोलो अंजलि। अरे मेहता साहब, आपने मुझे बोला कि ठीक 5 मिनट के बाद फोन करना, मैंने फोन किया था, आपका फोन एंगेज आ रहा है। आपको फोन फ्री रखना चाहिए ना मेहता साहब। ये सब छोड़ो अंजलि, ये बताओ तुमने फिर से फोन क्यों किया? फिर से? क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत अचानक बिगड़ गई है? क्या हुआ? सर वो अंजलि है ना, उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई, बहुत परेशान हो गई है, रो रही है और कह रही है जल्दी से घर आ जाओ, मुझे घर बुला रही है सर। क्या? लेकिन ऐसे कैसे? ये तो गलत है, यहाँ पर कितना काम है हमें। हाँ सर, कितना काम है। सर एक काम कीजिए ना, मेरी बात तो नहीं समझ पा रही है वो, तो आप समझा दीजिए ना सर। अंजलि, मैं फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ, बॉस बात करेंगे, तो जरा ठीक से बात कर लेना। हाँ ठीक से बात करना मतलब? तब सर वो, आप बॉस हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है, रिस्पेक्ट है, तो वो ठीक से बात कर लेना। तो मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ, हाँ बात करो, अगली आवाज बॉस की है। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ आपको? तबीयत बिगड़ गई सर। हाँ हाँ, मुझे बताया अभी मेहता ने, आपके हस्बैंड ने। लेकिन अचानक तबीयत कैसे बिगड़ गई आपकी? अभी तबीयत का तो कबूतर जैसा है। कबूतर? हाँ मतलब, मान लीजिए हम रास्ते पे चल रहे हो और अचानक कबूतर हम पे चरक देता है। तबीयत का भी ऐसा ही है, कब अचानक तबीयत बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते ना। बस वो चरक मतलब वो कबूतर की पॉटी। देखिए भाभी जी, ये आपकी तबीयत का तो अभी रोज का ही हो गया है। अभी मैं रोज अगर मेहता को घर भेज दूंगा तो मैं अपना ऑफिस कैसे चलाऊंगा? देखिए आज ऑफिस में बहुत काम है, आज मेहता नहीं आ पाएगा। मुझे एक बात बताइए सर, इंसान नौकरी क्यों करता है? अपने परिवार के लिए ही ना। हाँ, तो जब परिवार को उनकी जरूरत हो और वो अवेलेबल ना हो। क्या? अवेलेबल सर, अवेलेबल। क्या है, बीमार है ना अंजलि, तो शब्द ठीक ढंग से बाहर नहीं आ रहे। अंजलि, अरे भाई बीमार हो, अभी बीमारी में अंग्रेजी रहने दो ना, हिंदी बोलो भाई। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जब परिवार को उनकी जरूरत हो और वो अपने परिवार को वक्त ना दे सके तो क्या फायदा है ऐसी नौकरी करने का, बराबर ना? अभी जी आप कह तो सही रही हैं, यू आर राइट, लेकिन आपको हुआ क्या है? वो हुआ तो मतलब ये ओ जी,
इंजन में गड़बड़ है, कार्बोरेटर में कचरा है और हेडलाइट काम नहीं कर रही है और गड्डी की बैटरी बिल्कुल डाउन है। ये कौन बोला? वो फैमिली डॉक्टर है सर, हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर सोडी। वो अंजलि की तबीयत जब खराब होती है तो वही आते हैं, वही बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं। ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है? इंजन, कार्बोरेटर, हेडलाइट, बैटरी, ये डॉक्टर है या मैकेनिक है? डॉक्टर भी शरीर का मैकेनिक ही होता है ना सर, वही हमें ठीक करता है। लेकिन ये जो हमारे डॉक्टर सोडी है सर, बहुत मेहनती आदमी, बहुत परिश्रमी। इन्होंने अपनी सारी मेडिकल की पढ़ाई एक गैरेज में रह के की सर। गैरेज में काम करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे, तो वो आदत में आ गई वो भाषा। हाँ जी, इंजन में खराबी मतलब कि हार्ट में वो दिल में हल्का हल्का सा दर्द है, और कार्बोरेटर में कचरा यानी कि गले में खराश है। और हेडलाइट और बैटरी? वो हेडलाइट तो अलग अलग है, हेड और लाइट। हेड मतलब सर में बहुत दुख रहा है, और लाइट मतलब आंखों में जलन हो रही है, और बैटरी डाउन मतलब मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। अरे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ मैं। ये क्या आवाज आ रही है? वो तो मुझे खांसी आ गई। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओ मिस्टर मेहता, वो तुसी जल्दी से आकर अपनी बीवी को संभालो, और मुझे और भी गड्डी रिपेयर करने जानी है। मतलब और भी मरीज देखने जाना है, यही ना डॉक्टर सोडी? समझ गया। तो सर आप तारक को छुट्टी दे रहे हैं ना? हाँ, दे रहा हूँ। ओह थैंक यू सर। आपके दोनों सर सलामत रहे। क्या? मेरे दोनों सर? मेरे दो सर है क्या? मेरे कहने का मतलब है आप दोनों के सर सलामत रहे। सॉरी, वो बीमार हूँ ना, तो कभी कभी पता नहीं चल जाता है, क्या बोल देती हूँ। माफ कीजिएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा फोन से दूर होकर खांसिए। तारक, देखो बात हो गई है तो अभी निकलो जल्दी। तबीयत मेरी बहुत ही बिगड़ती जा रही है। हाँ ठीक है, फोन रखो, मैं निकल रहा हूँ। हाँ ओके सर, मैं निकलो। थैंक यू सर। वो गिफ्ट लानी थी सर। हाँ, तुम निकलो। शी इज नॉट वेल। तुम जाके अपनी बीवी को संभालो, मैं चला जाऊंगा सेक्रेटरी के साथ और ले लूंगा गिफ्ट। नॉट अ बिग डील। निकलो। गुड डे सर। हाँ, गुड क्या है यार, जब कोई काम बोलो तब निकल लेता पतली गली से। अरे तू क्या बीच में करके हंस रहा था? पकड़े जाते तो। सॉरी सेठ जी, लेकिन आप इतना कॉमेडी बोल रहे थे कि मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया। चलो भी एक काम कर, मेहता साहब आए उसके पहले तो अड़ोस पड़ोस की सभी दुकान में पूछ के आ कि किसी ने भी मगन को दुकान के माल के साथ देखा है क्या? जी सेठ जी। वैसे जेठाभरा, मजा आ गया। मैं रोशन डार्लिंग को जरूर बताऊंगा कि कैसे आपने अंजलि प्रजाजी की आवाज में बात की थी। नहीं छोटी, गलती से भी रोशन भाभी को मत बताना। कहीं रोशन भाभी ने अंजलि भाभी को बता दिया तो मेहता साहब को प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। ओ हाँ ठीक है जी, नहीं बताऊंगा। हाँ बोल भिड़े, एक मिनट भिड़े, तो कुछ भी बोले उसके पहले मैं तुझे बता देता हूँ, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो जो भी मुद्दा है, जिसके लिए भी तूने फोन किया, सीधा मुद्दे की बात करना। ओ जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें टाइम पास करने के लिए फोन करता हूँ? सोसाइटी के साथ साथ मेरे पर्सनल भी बहुत काम होते हैं, कर लेना। हाँ मुझे पता है भाई, तो अगर तूने मेंटेनेंस का चेक के लिए फोन किया है तो मैं तुझे बता दूं, तुझे मेंटेनेंस का चेक मिल जाएगा, ठीक है? अरे मैंने चेक के लिए फोन नहीं किया भाई। तो किसके लिए फोन किया? जाओ दे,
ज्याचं करावं भलं तो म्हणतो माझंच खरं. म्हणजे एक तो तुम्हारा लाखों का सामान बचाया और तुम मुझे बोलो कि टाइम पास के लिए फोन मत करो. मेरा लाखों का सामान बचाया कैसे? क्यों? तुम्हें कुछ नहीं पता? मगर ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं, क्या क्या नहीं बताया? अरे तुम्हारे लाखों के माल के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है. क्या क्या नहीं पता है भाई? यही जेठालाल कि तुम्हारे गोड़ों में जो लाखों का माल पड़ा था वो इस वक्त हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में रखा है. मेरा गोडाउन का माल सोसाइटी के क्लब हाउस में है? हाँ, जब तुम और बागा वो मिशन कालाकावा के लिए रंग तरंग रिजॉर्ट गए हुए थे ना, तब मुंबई में बहुत बारिश हुई थी. तो मगन का मुझे फोन आया था कि बेड़े भाई यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और गोडाउन में पानी टपक रहा है, तो गोडाउन का मैं सारा माल आपके सोसाइटी के क्लब हाउस में रख सकता हूँ. तब मैंने परमिशन दी थी कि हाँ ठीक है रखो. भिड़े, अरे क्या बोलूं मैं तुझे? I love you भिड़े, I love you. आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. हो अरे जेठाल एकदम आई लव यू विजय सो क्यों कर रहे हो? अरे भिड़े क्या बताऊं मैं तुझे, सुबह समय इतना टेंशन में हूँ. सुबह मैं गोडाउन में आया ना तो क्या देखता हूँ, पूरा गोडाउन खाली. तो मैं तो एकदम टेंशन में आ गया, मेरे होश उड़ गए कि मेरा लाखों का माल गया कहाँ. मगन को फोन किया तो मगन का फोन बंद आ रहा था. हाँ मगन को मैंने भी 2-3 बार फोन लगाया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है. उसने मुझे बोला था कि 1-2 दिन में वो यहाँ से माल शिफ्ट करेगा गोडाउन में, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है. तो मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था जेठाला कि ये माल तुम कब शिफ्ट करोगे गोडाउन में. क्या ये क्लब हाउस सोसाइटी का है ना, यहाँ पे मीटिंग होती है, बच्चों को खेलना होता है म्हणून. नहीं नहीं, मैं अभी बागा को टेम्पो के साथ भेजता हूँ और सारा माल इधर मंगवा लेता हूँ. हाँ अच्छा भिड़े, देख उधर जो माल पड़ा है ना, उसमें से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तुझे जो भी पसंद आए ना एक पीस अपने लिए रख ले. क्यों? मेरी तरफ से खुशी भेंट. नहीं धन्यवाद मंडल आभारी है जेठालाल. तुम मुझे महीने के महीने मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दे दोगे ना, वही मेरे लिए खुशी भेंट होगी. अरे काय तू पण भिड़े. थैंक यू दोस्त, थैंक यू. अच्छा भिड़े, एक सवाल पूछ सकता हूँ? आता काय? नहीं, मगन मुझे मिलेगा तभी उसको तो मैं पूछूंगा ही कि भाई तूने गोडाउन का सारा माल सोसाइटी के क्लब हाउस में रखा, वो बात मुझे बताई क्यों नहीं. लेकिन अभी मैं तुझे ये पूछना चाहता हूँ कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया. जाहिर सी बात है जेठालाल, मगन तुम्हारा एम्प्लॉय है तो मुझे लगा कि मगन ने तुम्हें 100% बताया ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं. अच्छा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं भिड़े. थैंक यू दोस्त, थैंक यू. हाँ चलो ओके बाय. छोटी, सारा मेरा गोडाउन का सारा माल. सुना मैंने जेठा भरा, मैंने सब सुना. मुझे दिल खुश कर देता. ओए इस मौके पे एक भांगड़ा तो बनता है. जी लगता है आपको पता चल गया कि माल कहाँ है. पता चल गया, अभी भिड़ा का फोन आया था, उसने सब बता दिया. मगन मेरा हीरो, मेरा तारणहार. वाह मगन वाह. थैंक यू दोस्त. मगन तूने तो कमाल कर दिया दोस्त. अरे सेठ जी वो क्या हुआ? कुछ मत बोल मगन, कुछ मत बोल, मुझे भिड़े ने सब बता दिया. मगन तूने वक्त पे सारा माल हटा के सिर्फ माल को नहीं, मुझे भी डूबने से बचा लिया दोस्त. हाँ मगन. थैंक यू थैंक यू सेठ जी. अरे लेकिन सुबह से तू है किधर बेटा? कितने फोन किए मैंने तुझे, तेरा फोन बंद ही आ रहा है. वो क्या हुआ सेठ जी, हमारे गोडाउन का सारा माल बचाने के चक्कर में बेचारे मगन का फोन पानी में गिर गया और खराब हो गया, और सारे नंबर उसी मोबाइल में थे, इसलिए बेचारा फोन भी नहीं कर सका. ओहो नहीं, तू आज के आज मगन को मेरी तरफ से नया मोबाइल दे दे. हाँ जी सेठ जी. थैंक यू सेठ जी. अरे तू क्या थैंक यू बोल रहा है मगन, मैं तुझे बोल रहा हूँ थैंक यू मगन, थैंक यू. अच्छा बाघा, तो मगन को टेम्पो को लेके जा सोसाइटी में और सारा माल लेके आ. जी सेठ जी. और आज वो मीरा मार को डिलीवरी करनी है, तो वो भी सब माल भेज देना. हाँ हाँ सेठ जी.
दोस्तों अब जान की बाजी लगा के नारियल के पेड़ पर चढ़ा नारियल तोड़ने के लिए, और ऊपर पहुंचे और पता चले कि नारियल तो है ही, तो क्या स्थिति होगी? ठीक वैसी स्थिति मेरी है इस वक्त। मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड, जेठालाल के जीवन में लगी आग को बुझाने के लिए ऑफिस में झूठ बोल के बहाना करके निकला हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये आग बुझ चुकी है। वहां तो खुशियों की बारिश हो रही है, अब वहां फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है। अब क्या किया जाए दोस्तों? जेठालाल मेरा दोस्त पक्का है, लेकिन मेरा फंसना भी बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इस चक्कर में मैंने बहाना बनाया, झूठ बोला है और बॉस के आगे झूठ बोल के ऑफिस से निकला हूं। ये आग तो बुझ गई है, लेकिन मैंने जो झूठ की तीली लगाई है कि कहीं बड़ी आग न बन जाए, कोई बड़ा स्वरूप न ले ले, कहीं मेरी नौकरी दाव पे न लग जाए। अब इस वक्त मेरी नौकरी दाव पे है, अगर बॉस ने मेरा झूठ पकड़ लिया तो क्या होगा? लेकिन जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चल मगन। एक मिनट बाका। हाँ बोलिए। मुझे मगन से कुछ कहना है। ओ अच्छा। मगन भरा, मुझे दिल से सॉरी। वो मुझे तो लगा था कि चोरी तुमने की है, लेकिन तुम्हारे सेठ जी को तुम पर पूरा भरोसा था। वो मेरे बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई। थैंक यू सेठ जी। ओ जेठा भरा, तुसी बड़े लकी हो जो तुहानू इतना होशियार और वफादार स्टाफ मिला है। थैंक यू सोडू भाई। थैंक यू सोडी भाई। 3 cheers for मगन। हिप हिप। मजाक चल रहा है क्या? आप भी नाचिए। मजाक नहीं मेहता साहब, हम लोग खुशी मना रहे हैं। खुशी मना रहे हैं? मतलब चोरी हुई उसकी खुशी मना रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं मेहता साहब, हम सबको गलतफहमी हो गई थी। गोडाउन में चोरी हुई ही नहीं है। हाँ। चोरी नहीं हुई है? नहीं। मतलब चोरी हुई ही नहीं है? हुई ही नहीं। अरे मुस्कुरा क्या रहे हो जेठालाल? मैं किस तरह से झूठ बोल के ऑफिस से बहाने बना के यहाँ आए और तुम कह रहे हो चोरी नहीं हुई नहीं है? क्या है ये? अरे वो क्या हुआ, जैसे बाघा ने बताया वैसे ही हम सबको गलतफहमी हो गई थी कि यहाँ चोरी हुई है, जबकि चोरी हुई नहीं थी। क्या हुआ, हम जब रंग रिजॉर्ट में थे ना, कल नहीं वो तो बाद में, हम जब गए थे ना पहले, मैं बाघा हो, तभी क्या हुआ कि इधर जोरदार बारिश हुई। ये अपने सोसाइटी में बारिश हो, तभी तो इधर थे ना आप। मौसम की जानकारी छोड़ो जेठालाल, ये बताओ कि क्या हुआ है? वही बता रहा हूँ। तो इधर जोरदार कभी बारिश ऐसी नहीं हुई, ऐसी बारिश इधर हुई तो मगन को लगा कि भाई इधर अभी पानी भर जाएगा तो जितना माल है वो सब उसमें नुकसान हो जाएगा। तो उसने क्या समय सूचकता वापरी और उसने मुझे फोन किया। तो मैं और बागा के, हमको तो मिशन काला कौवा में वो लोग ने पकड़ लिया था, हमारा फोन भी ले लिया था, तो हमारा फोन बंद था, हमारा फोन लगा नहीं। तो इसने दूरंदेशी वापरी। इसने क्या वापरी? दूरंदेशी मतलब बाद में आप समझ जाओ बाद में। दूरअंदेशी? हाँ मालूम है ना। अरे यार अभी वो मत सुधारो, आप सुनो। तो इसने दूरंदेशी वापरी और इसने क्या किया, भिड़े को फोन किया और भिड़े को बोला कि ये देखो ऐसा ऐसा है, इधर पानी है, बारिश इधर बहुत हो रही है, सब माल को नुकसान हो जाएगा, तो क्या ये गोडाउन का पूरा माल हमारे सोसाइटी के क्लब बोर्ड में रख सकता हूँ? भिड़े ने बोला ठीक है रख सकते। तो मगन ने सारा माल सोसाइटी में रख दिया, तो अभी सारा माल सोसाइटी क्लब बोर्ड में है। मतलब मिला के चोरी नहीं हुई? चोरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई। अरे यार तो अब मैं क्या करूं? अभी आप अगर ऑफिस वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हैं मेहता साहब। बहकी बहकी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुमने क्या समझ रखा है मुझे? क्या मैं टेबल टेनिस की बॉल हूं? इधर से उधर, इधर से उधर। पहले तो मुझे कहा कि झूठ बोलो, बहाने बनाओ ऑफिस में, फिर यहाँ मैंने किस तरह से बहाने बनाए? अंजलि की तबीयत खराब है, झूठ बोल के यहाँ आया। अब कहते हो वापस चले जाओ। हाँ, इतनी जल्दी वापस जाके क्या बोलूं बॉस को कि अंजलि की तबीयत ठीक हो गई है? मेरा बॉस क्या बेवकूफ है, बुद्धू है? वो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि मैं बहाने बना के निकला था। नहीं जेठालाल, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मेरे वो 2 माथे का बॉस मेरी हालत खराब कर देगा। क्या हुआ? ओ, बॉस का नाम लिया और बॉसी का फोन आ गया। चोरी पकड़ी जाएगी। पर मेहता साहब चोरी हुई नहीं है। वो हुणे तो दस्या सी कि मगन ने सारा माल अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में रखवा दिया था। सोडी प्लीज, मैं गोडाउन की चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे झूठ बोलने की चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ बॉस बोलिए। हाँ भाई मेहता पहुंच गए घर? हाँ पहुंच गए सर। कमाल है तुम्हारा भी है, ऑफिस आने में इतनी देर और घर
आप इतनी जल्दी पहुंच जाते हो? नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। वो तो आज रास्ते में क्या ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल खाली सड़क थी, इसलिए जल्दी पहुंच गया सर। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कैसी है? क्या कैसी? अरे हेल्थ कैसी है? मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है सर। तुम्हारी हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम्हारी वाइफ की हेल्थ अब कैसी है? अच्छा हाँ, नहीं अच्छी है। अच्छी है तो फिर आ जाओ ऑफिस, बहुत काम पड़ा यहाँ पर। नहीं नहीं अच्छा नहीं, ऐसी भी अच्छी नहीं है सर। मैंने तो ऐसे ही पूछते ना कैसी है तो अच्छी है, तो ऐसे ही बोल दिया था थोड़ा सा यूं ही। क्या यूं ही बोल दिया? हाँ? देखो मेहता, सच में तबीयत बिगड़ी हुई है ना तो तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे सर, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तबीयत खराब है सर। अंजलि, आपकी मीटिंग कैसी रही सर? अरे मैं मीटिंग कुछ अच्छी नहीं रही, बहुत ही फ्लॉप थी। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का हमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ। क्या 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 क्या, क्या, क्या अच्छा हुआ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो लॉस बच गया। तारक, कौन है? किससे बात कर रहे हो? अंजलि बॉस है, मेरे बॉस हैं। ओह अच्छा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। आप जाना चाहते हैं ऑफिस तो चले जाइए। क्या हुआ अंजलि? मत जाइए, मत जाइए। बॉस वो अंजलि को जरा दवाई देनी, उसको दर्द ज्यादा हो रहा है। मैं जरा दवाई देनी है, मुझे जाना है थोड़ा सा। ओके महते, तुम अपनी वाइफ की हेल्थ पे ध्यान दो। हाँ, ऑफिस को मैं संभाल लूंगा। ओके ठीक है सर। थैंक यू सो मच। बहुत तबीयत खराब लगती है इसकी वाइफ की। क्या करते हो तुम? हाँ, मुझे लगा आपको जाना है क्या ऑफिस। जाना है यार? बहाने बना के निकलो कि ऑफिस चले जाओ। मुझे बात करते हुए डर लग रहा था कि पकड़ा ना जाऊं। लगी तो नहीं ना? नहीं, सॉरी मेहता साहब, सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठा, भाई ऑफिस से बहाने बना के निकला। मेरा परम मित्र समस्या में है, उसको प्रॉब्लम है। मैं जाऊंगा, कोई अच्छी सलाह दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और दोस्त की मदद करने का सुख मिलेगा मुझे। पर यहाँ क्या देखता हूँ, या तो चोरी नहीं हुई। वो जेठा भरा, वो मेहता साहब की बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे चोरी नहीं हुई है। इस बात का इन्हें बड़ा अफसोस है। सोडी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि झूठ बोल के निकला, बहाने बना के निकला, सब मूड ही ऑफ हो गया भाई। सॉरी मेहता साहब। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मेरे वजह से आपको सुख नहीं मिला। अरे नहीं, तू टेंशन मत ले मगन, मैं मेहता साहब को अभी सुखी कर देता हूँ। कैसे? अरे यहाँ पास में एक मस्त नई होटल खुली है, वो मस्त चटपटी आइटम मिलती है, वो खाते हैं, आपका मूड यूं ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होगा जेठालाल, मेरा मूड ही नहीं है चलने का। अरे सुबह से सब ये गड़बड़ हो रही है। अगर वहाँ खाना खाने गए तो कुछ और गड़बड़ ना हो जाए भाई, रहने दो। अभी कोई गड़बड़ नहीं होगी मेहता साहब, जो गड़बड़ होनी थी वो हो चुकी। अभी गर्दिश में सितारे बदल गए, अभी देखो सब अच्छा ही हो रहा है। हाँ चलो यारो, वहाँ चल के चटपटा मसालेदार खाना खाते। हाँ चलो मेहता साहब, चलो। ठीक है चलो। ऑफिस जा नहीं सकता वापस, घर जाऊंगा तो अंजलि के 10 सवाल होंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। चलो इससे अच्छा वहीं चलो। वो ये हुई ना यारों वाली बात। चलो। हाँ चलो। अच्छा बाका मगन, तुम लोग क्या खाओगे? तुम्हारे लिए क्या पार्सल में भेजूं वहाँ से? अरे नहीं सेठ जी। अरे नहीं, क्या खाना? अच्छा चल एक काम करो, तुमको जो पसंद है वो यहाँ मंगा के खा लेना। हाँ? और बिल दुकान के खर्चे में डाल देना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। तो सबसे पहले मैं और मगन सोसाइटी क्लब हाउस जाते हैं, सारा माल यहाँ गोडाउन में लेके आते हैं। उसके बाद हमें जो मीरामार रिसोर्ट में डिलीवरी करनी है ना, उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद मैं और मगन मस्त नाश्ता करेंगे, नहीं मगन? हाँ, काम पहले। शाबाश। चलो मैं तो निकले। आया छोड़ी, चल। मिनट, मेरा बैग रह गया। चल। बाय सोडी, बाय बाय। आइए मेहता साहब। जलाल, तुम तो कह रहे थे रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है। तो क्यों अच्छा नहीं है? नहीं, सारे रास्ते जिस तरह से तुम तारीफ कर रहे थे, कमाल खाना मिलता है, जबरदस्त है, तो मुझे लगा इतनी भीड़ पड़ती होगी कि जगह ही नहीं मिलेगी बैठने की। ये तो खाली सा है। लगता नहीं रेस्टोरेंट चलता है। हाँ एक्सक्यूज मी सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमारी होटल खूब चलती है और लाइन भी लगती है, लेकिन ऑनलाइन पे। मतलब? सर अभी के हालात देखते हुए सब बिजनेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं, लेकिन सर हमारा रेस्टोरेंट हर फूड ऐप पे फेमस है। सर हम डिस्काउंट भी देते हैं और आधे घंटे में डिलीवरी भी। गर्मा गर्म चटपटा खाना
अब जब चाहे जहां चाहे मंगवा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। सर जब से ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुआ है हमारा काम और आमदनी एकदम डबल हो गई है सर। बस बस भाई, ऑनलाइन की ज्यादा बात मत करो प्लीज। जेठालाल ऑनलाइन से इतनी नाराजगी क्यों? अरे मेहता साहब, ये ऑनलाइन की वजह से ही हम जैसे व्यापारी परेशान हो गए हैं भाई। जेठालाल देखो सीधी सी बात है, अगर आपको माल सस्ता मिल रहा है और आपको घर बैठे मिल रहा है तो लोग तो वही मंगाएंगे ना ऑनलाइन से। अरे वो ठीक है, लेकिन जब भी कोई खराब आइटम आ जाती है फिर क्या करोगे आप? हम तो दुकान लेके बैठे हैं ना, कोई भी अगर ऐसा डिटेक्टिव पीस आ गया, वही वही भाई ऐसा आ गया तो आप आओ हमारी दुकान पे, हमको दो, हम बदली करके दे देंगे। ऑनलाइन में किसको पकड़ने जाएंगे आप? वो भी है। समझते नहीं है लोग। ओ यारो, ये ऑनलाइन के वजह से ना सब बड़े आलसी हो गए। सबको घर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। तो अब मेरा सब कोई देख लो, वो उनकी गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उन्होंने फोन करके मुझसे कहा, ओ भाई सोडी घर पे आके गड्डी रिपेयर कर। अरे यार सोडी तू भी कमाल करता है, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो वो कैसे लेके आएंगे? तुम्हें ही जाना पड़ेगा ना ठीक करने के लिए। ओ हाँ यार, तू भी कमाल करता है सोडी। ओ मेहता साहब, मैं तो मजाक कर रहा सी। चलो अच्छा सर आइए ना, बैठिए आइए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं छोटी, ये दरवाजा बार बार खुलेगा ना, थोड़ा अंदर बैठते हैं ना। आइए सर। चलिए आइए। अरे नहीं पर वो सही बात सही है, कोई आता है। मेहता साहब यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ, कहाँ बैठना है? मेरे ख्याल ये ठीक है ना। हाँ यहाँ बैठते हैं, ठीक है, आइए आइए। आजा आजा छोटी आजा। ओ यारो, खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है। ये हाँ भैया ले छोटी, पढ़ पढ़ पढ़। बताइए मेहता साहब क्या खाएंगे आप? हाँ मैं देख रहा हूँ ना, बेसन बॉम है, आलू पिरामिड, वाह वाह वाह, खट्टा मीठा तीखा कुआ, नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है ना। क्या ये है क्या जेठालाल? ओ हाँ यारो, पता नहीं, मैंने खाली सुना है कि इधर बहुत चटपटी आइटम मिलती है। सुना है मतलब तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। अच्छा तो मुझे तो यार ये नाम पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या मंगवाया जाए इसमें से? सब एक एक मंगा लो। नहीं पर पहले पता तो चले कि है क्या इसमें। ये आलू पिरामिड क्या है भाई साहब? सर यहाँ का आलू पिरामिड बहुत फेमस है। अच्छा, और ये आलू पिरामिड में होता क्या है? सर मैं आपको बताता हूँ। सर इसमें हम सबसे पहले पोटैटो को स्टीम करके पकाते हैं, फिर उसमें पंजाबी मसाले और ग्रीन पीस डालकर उसे मिक्स करते हैं। अच्छा। और फिर आटे का पिरामिड बनाकर ये सब उसमें फिल कर देते हैं और फिर हाई टेम्परेचर ऑयल में उसे तैरने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो तेल में तैर कर अपना कलर बदल दे और क्रिस्पी हो जाए फिर उसे चटनी के साथ सर्व करते हैं। वाह, ये तो जबरदस्त है मेहता साहब। बढ़िया जी बढ़िया है, कुछ नवा है। अरे कुछ नया नहीं है, थोड़ी समोसे की बात कर रहे भाई साहब, समोसे है ना, समोसे ना। फिर ये आपका जो खट्टा मीठा तीखा कुआ, ये पानीपुरी ना? जी सर। पानीपुरी। लेकिन सर ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। और ये बेसन बॉम्ब वो क्या है? अरे बेसन बॉम्ब मतलब बड़ा है भाई साहब, बड़ा। जी हाँ सर, बड़ा, लेकिन छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला बड़ा। हाँ तेरी समझे, बड़ा वाला बड़ा। हाँ अरे तो एक काम करो भाई साहब, आप ये जो है आलू पिरामिड, ये खट्टा मीठा तीखा कुआ, ये बेसन बॉम्ब, ये सब ले आओ, एक एक आइटम सारे ले आओ। हैं? हाँ। सर एक और चीज सजेस्ट करूं? हाँ बोलो बोलो। हमारे यहाँ का एक स्पेशल आइटम है सर, प्लीज वो ट्राई कीजिए। क्या है? की है भाई, दसो। कोल्हापुरी झिंगाट जलवा। कोल्हापुरी झिंगाट जलवा जरूर मंगाइए सर। नाम कमाल है। भाई ये केड़ी शुदाई है? सर इसमें कोल्हापुरी मसाले में चने और मूंग की ग्रेवी बनाते हैं। अच्छा। फिर उसमें एक अनोखा सा तड़का लगाते हैं और फिर बेसन की सेव बनाकर ग्रेवी में तैरने के लिए छोड़ देते हैं। ओ फिर उस कोल्हापुरी झिंगाट जलवे को पाव के साथ सर्व करते हैं। वाह, ये तो वाकई में कुछ स्पेशल लग रहा है एकदम। अरे स्पेशल नहीं जेठालाल, मैनेजर साहब मिसल की बात कर रहे हैं, मिसल पाव। जी सर। हाँ लेकिन सर हमारे यहाँ जो मिसल मिलता है, आपने ऐसा मिसल कहीं नहीं खाया होगा। ले आओ हाँ ले आओ। ओ जी, सब 2-2 प्लेट ले आओ जी। ले आओ भाई, ले आओ। एंड सर स्वीट में दही का मीठा दरिया ले आओ। दही का मीठा दरिया? दही का मीठा दरिया? तू कहीं लस्सी दी गलती नहीं कर रहा?
जी सर। वाह छोटी, तूने लस्सी को पकड़ लिया बिल्कुल। ओ जी, लस्सी का तुसी कोई भी नाम रख लो, मैं तो पहचान ही लूंगा। एक काम कर, वो भी तू ले आ और पहले चटपटा मसालेदार खाना खाएंगे और फिर लस्सी पियेंगे, एंजॉय करेंगे। ले आओ बस फटाफट लेके आ जाओ, है ना? दो प्लेट लेके आना। जी सर। और मेहता साहब हो गया ना मूड ठीक? कमाल करते हो जेठालाल, तुम ही पहले मूड खराब करते हो, फिर तुम ही मूड ठीक करते हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी वजह से कम एक दिन बॉस के ताने खाने से बच गया। लेकिन एक बात कहूं जेठाल, आजकल मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई है भाई। हमेशा परेशानी से घिरा रहता हूँ। ओ भाई, जैसी संगत वैसी रंगत। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, मेरी परेशानियां सब अलग होती है। ये मेहता साहब मेरे मुकाबले बहुत सुखी है, इनको खाली अपने बॉस ही परेशान करते, उनकी ही परेशानी है। ओ मेहता साहब, आपका बॉस है क्या चीज? तुसी इतना डरते क्यों उससे? बात डरने की नहीं है, मतलब बॉस है। हाँ मतलब यार डराता है, क्या करूं भाई, क्योंकि दो माथे का बॉस है वो। अच्छा, तो मेहता साहब, एक बार ये आपके दो माथे वाले बॉस को मिलवाओ तो सही, और हम भी तो देखें ये दो माथे वाला बॉस दिखता कैसे है। छोड़ी, दो माथे का मतलब ऐसा नहीं गर्दन पे एक चेहरे के साथ दूसरा चेहरा, दो माथे ऐसे रखे हुए, नहीं ऐसा नहीं है। दो माथे का मतलब दो दिमाग का आदमी है भाई। कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, पल में तोला, पल में माशा। एक सेकंड में प्यार से बात करेगा, दूसरे सेकंड में गुस्से से बात करेगा भाई, पूछो मत। अरे भाई छोड़ो ना भाई, क्यों याद कर रहे हो उन्हें? वो अंग्रेजी की कहावत की तरह ना हो जाएगा, थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर। क्या मतलब? मतलब शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। अरे नहीं भाई, शैतान को मत याद करो, याद करना तो भगवान को याद करो। हो वाकई यारो, वो वड़े का साइज तो काफी बड़ा है। स्वाद लगा के देखिए। अरे बेसन बॉम, अद्भुत। ओए स्वाद भी एकदम जबरदस्त और मस्त है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे थे। क्या जगह भैया, वाह। जी करता है कि पेट में आलू के पिरामिड बनाते जाओ और फिर खट्टे मीठे तीखे कुएं में कूद जाओ। अच्छा हुआ मैं तो अपने घर चला गया अपनी बीवी के पास। हमारी मीटिंग तो आज फ्लॉप हो गई। बेचारा खामखा फंस जाता। एक्सक्यूज मी। यस एक आलू पिरामिड, 1 ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। और तुम क्या लोगी स्वीटी? आपने जो ऑर्डर किया है वही सेम। कॉपी कर रही हो बॉस की? नहीं सर, वो क्या है कि मजाक कर रहा। सेम टू सेम फॉर हर। थैंक यू। ओके सर। विश्वासघाती। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? झूठ की जमीन पे किया कोई काम, झूठ की जमीन पे खड़ी की गई कोई योजना कभी सफल नहीं होती। यही हुआ मेरे साथ। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। नहीं माफ कीजिएगा, रंगे हाथों नहीं, स्वादिष्ट हाथों पकड़ा गया। मैं जेठालाल की गोडाउन में हुई चोरी को सॉल्व करने गया था और मेरी चोरी पकड़ी गई। मेरा बॉस मुझे इस वक्त इस तरह से घूर के देख रहा है जैसे भूखा शेर शिकारी को देखता है। इतने अच्छे व्यंजन देख के मुंह में पानी आ गया था, लेकिन बॉस की वजह से कहीं आंखों में पानी ना आ जाए। बॉस क्या करेगा? मेरी नौकरी जा सकती है। मुझे तो लगता है नौकरी गई। मैं बहुत बुरी परिस्थिति में हूँ। जेठालाल और सोली मेरे साथ है, क्या वो मुझे बचा पाएंगे? क्या वो मेरा सहारा बनेंगे? लेकिन इस वक्त आपका सहारा एक ही, हंसी और ठाक। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.